जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, अब आज हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न के लोग किस तरीके के होते हैं, क्या चीज़ें इनको अपनी लाइफ के अंदर इनको ऊंचाइयों पर लेकर के जाती हैं, या क्या ऐसी चीज़ें जो इनको कुछ अपनी लाइफ के अंदर डाउनफॉल की तरफ बहुत जल्दी बढ़ाती हैं। साथ ही साथ क्या उनके उपाय रहेंगे और क्या ये लोगों को चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए जिससे अपनी बुरी कुछ आदतों को छोड़ करके भी ये लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयाँ पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि धनु राशि है किस ग्रह की राशि। देखिए, धनु राशि गुरुदेव की राशि है, बृहस्पति देव की राशि है। बृहस्पति देव की राशि होने की वजह से यहाँ पर सबसे अच्छी और बढ़िया चीज़ इन लोगों के लिए ये रहती है कि देखिए, इन लोगों के अंदर एक डीप नॉलेज को पाने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। समझदार बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। इन लोगों के अंदर समझदारी कूट कूट के भरी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति गुरु हैं, अच्छाई के कारक है, पॉजिटिविटी के कारक है। कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर नेगेटिव चल रही हो, बृहस्पति को वहाँ पर बिठाया जाता है। हम एस्ट्रोलॉजर्स बृहस्पति देव को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हमें पता है उनके ना होने से किसी की भी लाइफ के अंदर सुख नहीं हो सकता। बृहस्पति देव की ना होने से, साथ ही साथ बृहस्पति देव उच्च के हों तो बहुत अच्छे, अगर नीच के भी हों तो भी और अच्छे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक गुरु अगर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करेगा उच्च राशि में, कर्क राशि में अपनी, तो यानी कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें इमोशनली दे देगा, बहुत सारी इमोशनली चीज़ें आपको सिखा देगा। लेकिन वहीं वो गुरु अगर नीच का हो, यानी कि अगर वो स्ट्रिक्ट राशि यानी कि शनि की राशि में आ जाए, तब भी वो अपना बर्ताव नहीं बदलेंगे। तब चाहे वो थोड़े गुस्से में सिखाएंगे, लेकिन गुस्से में अगर कोई चीज़ गुरु सिखाता भी हमें हमारे जीवन में, तो हमें ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ही सिखाता है। ऐसे ही ये लोग होते हैं धनु राशि वाले। ये अपनी लाइफ के अंदर सबकी हेल्प करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, ये इनको सिर्फ दो रास्ते पता होते हैं कि या तो किसी को बहुत प्यार से सिखाइए या किसी को डांट करके भी सिखाइए, लेकिन सामने वाले इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी अपनी ज़िंदगी में ये बहुत लेते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक ये गुण बहुत अच्छा होता है कि बहुत डीप नॉलेज की तरफ इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं। नई नई तरीके की चीज़ें सीखते रहना हर एक थोड़े टाइम के बाद इन लोगों की आदत होती है, जो इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। ये चीज़, यही एक आदत इनकी एक इनको परिपूर्ण ज्ञानी बनाती है। हर तरीके का ज्ञान लेने के लिए ये लोग सबसे आगे रहते हैं। कभी भी ज्ञान लेने के लिए अगर इन्हें झुकना भी पड़े तो ये उस ज्ञान को बहुत चतुराई से और बहुत ही सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ उस ज्ञान का ये उपयोग भी करते हैं अपने जीवन में। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके ये नई चीज़ें अपनी लाइफ में और करनी शुरू करते हैं, जिससे कि इनको और ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखती है। बोलते हुए कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं, लेकिन इनके लिए ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि देखिए, ये बृहस्पति की नेचर इनके अंदर होने की वजह से ये लोगों का उद्धार करने ही आते हैं। साथ ही साथ इन लोगों की खुद की नेचर भी ऐसी होती है कि ये बहुत अट्रैक्टिव लोग होते हैं। इनकी तरफ बहुत जल्दी लोगों का ध्यान जाता है। लोगों का जब ध्यान इनकी तरफ जाता है तो ये एक सेल्फ नेचर है इन लोगों की कि ये अपने अंदर कभी इतनी ईजीली अकड़ नहीं लाते। लेकिन अगर अकड़ लाते हैं अपने ज्ञान की तो इनको दिक्कत होती है। मैं वो कुछ नेगेटिव चीज़ें अभी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले अच्छाई की बातें करें कि क्या अच्छाई है इन लोगों के अंदर। देखिए, दानी स्वभाव होता है इन लोगों का। दान देने में कभी भी संकोच नहीं करते, कभी भी रुकते नहीं है दान देने में। इन लोगों की नेचर ऐसी होती है कि ये लोग सिर्फ 10 साल या 20 साल के लिए नहीं सोचते, ये जन्मों जन्मों तक के लिए सोचते हैं। ये पाप और पुण्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ अगर इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी भी पड़ती हैं तो ये लोग हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए शांत रहते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम से डील करते हैं बहुत इजीली और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत इजीली शोर शराबा नहीं मचाते। लेकिन अगर ये अपना बृहस्पति ये लोग राशि के लोग ख़राब कर लें तो इनको लाइफ में दिक्कत ज़रूर आती है। इस चीज़ का ध्यान इनको रखना चाहिए। अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं लोगों को बहुत जल्दी, और इनका आकर्षण भी सिर्फ और सिर्फ इनके ऑरा और इनके ज्ञान का होता है। इनके आसपास की पॉजिटिविटी को देख करके लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। खुद को बहुत पूर्ण मानते हैं ये लोग। इनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी आ जाता है लाइफ के अंदर। लेकिन यही चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। क्योंकि देखिए, यदि अगर ये अपना बृहस्पति खुद खराब करेंगे, यानी कि अपने ज्ञान की अकड़ दिखाएंगे या किसी कहीं पर भी अपना अहंकार जताना शुरू करेंगे, दिखाएंगे अपना अहंकार, तो इनकी लाइफ के अंदर डाउनफॉल खुद आना शुरू होता है। सिर्फ इस चीज़ का एक यही मात्र चीज़ रहती है जिसका इनको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से इन लोगों के अंदर गुस्सा भी होता है, लेकिन उस गुस्से को ये कई बारी संभाल लेते हैं। लेकिन जब ये अपना बृहस्पति खराब करते हैं तो ये उस गुस्से को संभाल नहीं पाते। इनके साथ ये दिक्कत ज़रूर रहती है।
अब साथ ही साथ बात करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो इनको नेगेटिव साइड लेकर के जा सकती है इनकी लाइफ की। देखिए, इन लोगों को कभी अपनी लाइफ के अंदर अगर गुस्सा आता भी है, आपका बृहस्पति खराब हो भी गया, अगर चार्ट के अंदर नहीं ठीक बैठा आपकी कुंडली में, तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन के अंदर कभी भी विष को ना रहने दें, यानी कि अपने मन के अंदर एक ग्रज होल्ड ना करके रखें। किसी कार्य को लेकर के आप उसके लिए अपने मन के अंदर कुछ बुरी बातें रखनी शुरू कर दें, अपने अंदर विष भरना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर एक ज्ञान पाने के लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो आपका ज्ञान ही आपकी चमक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने मन के अंदर अगर कोई विष आता भी है, किसी का कुछ बुरा करा हुआ आपकी नज़रों के सामने आता भी है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब बृहस्पति देव चलते हैं तो सारी दुनिया देखती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना, और आप धनु राशि और लग्न के लोगों के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को जितना हो सके अपने बृहस्पति को अच्छा करके रखना चाहिए, शांत मन रखना चाहिए, नई चीज़ें इन लोगों को सीखते रहना चाहिए, जिससे कि इनका बृहस्पति और अच्छा होता हुआ इन्हें दिखे। साथ ही साथ जितना हो सके पंडितों की और ब्राह्मणों की ये जितनी सेवा कर सके उतनी सेवा इन लोगों को करनी चाहिए, ताकि इनको ब्राह्मण और पंडितों का आशीर्वाद मिले। और विष्णु जी की भी पूजा इन लोगों को करनी चाहिए, ताकि इनको लाइफ के अंदर हर तरीके की ऊंचाई मिलती हुई दिखे। देखिए, बृहस्पति देव ऊंचाई के कारक हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और ज्ञान के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। बिना ज्ञान के बृहस्पति देव जीवन में ऊंचाइयाँ नहीं देते। इस चीज़ को हमें समझना ज़रूर पड़ेगा। अब देखिए, क्या कुछ ऐसे प्रोफेशंस रहेंगे जो ये लोग कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा अच्छी उन्नति ये पा सकते हैं लोग। देखिए, एडवाइज़र्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग। लोगों को किसी भी तरीके की सलाह देनी हो, बृहस्पति देव का भी काम यही है, वो सलाह बहुत अच्छी देते हैं इंद्रदेव को। इसी वजह से उनको गुरु कहा गया है, जो गुरु एक सलाह दे हर तरीके की सिचुएशन में, और जो हर सिचुएशन से बाहर निकालने वाला, हमें कोई बुरी सिचुएशन में फंसे हों, हमें बाहर निकालने वाले बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं। इसीलिए हमें ब्राह्मण और पंडितों का मान सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ कंसल्टेशन से रिलेटेड किसी तरीके का भी काम हो, चाहे वो ज्योतिष का काम हो, चाहे वो लॉ हो, जज हो, फील्ड ऐसी कोई भी हो जहाँ पर आपको सलाह देनी हो, आपकी ज्ञान से सलाह देनी हो, डॉक्टर्स हो, वहाँ पर आपके लिए बृहस्पति देव बहुत अच्छा काम करते हैं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिनिस्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए, मिनिस्टर्स का भी काम यही है, सरकार के नीचे काम करना। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया मिनिस्टर्स भी यही लोग बनते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती या गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का इनका वर्किंग रिलेटेड रिलेशन नहीं होता, फिर भी इनके जीवन के अंदर इनकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पकड़ देखी गई है कि गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ ये बहुत अच्छा उठना बैठना होता है इन लोगों का, जो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। वो भी इनके ज्ञान को देख करके ही इनकी तरफ आकर्षित ज़रूर होते हैं। अब देखिए, कुछ बातें करते हैं कि जैसे अगर आपके बृहस्पति देव नहीं हैं अच्छे आपकी कुंडली के अंदर, आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर खुशियाँ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, किसी भी तरीके का आप काम करने निकलते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है, चलता है और रुक जाता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है काम, तो आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? देखिए, आप पुरुष सूक्तम का पाठ करना शुरू करिए। इससे आपके बृहस्पति देव बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं कुंडली के अंदर और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। डेली आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, इससे भी बृहस्पति देव आपके बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप पौधे लगाएं तो आपको यहाँ पर ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनके अंदर फल फ्रूट्स आते हों। वो सारे पौधे बृहस्पति देव के ही पौधे होते हैं, इससे आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू होता है। आप केले का पौधा भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का पौधा आप लगाइए, आपको वो जिसमें फल आता हो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देता हुआ दिखेगा और आपके बृहस्पति को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ हल्दी या केसर का तिलक डेली लगाना शुरू करिए। अगर आप कर सके तो आप गोल्ड ज़रूर पहनिए, गोल्ड पहनने से आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। पुखराज पहन सकते हैं आप। अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो बृहस्पति देव के लिए पुखराज बहुत सूटेबल स्टोन है और वही उनका एक स्टोन है मात्र जो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाता है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आप बृहस्पति देव का यंत्र अपने घर के अंदर रख सकते हैं। आपके घर के अंदर वो हैप्पीनेस और बहुत अच्छाइयाँ लाता हुआ दिखेगा। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हो तो बृहस्पति देव का यंत्र घर के अंदर शांति बनाना शुरू करता है और घर के अंदर खुशियाँ लेकर के आता है। और एक और उपाय जो एक आखिरी रहेगा और जो सबसे ज़रूरी है वो यही रहेगा कि आप अपने गुरु, पिता, बॉस, टीचर्स, इन सब की बहुत रिस्पेक्ट करिए। आप ब्राह्मणों की भी रिस्पेक्ट करिए तो आपके लिए ये बहुत ऊंचाइयां देते हुए आपको दिखेंगे बृहस्पति देव।
लेकिन बृहस्पति देव के लिए और भी अगर आप अच्छा उपाय देखना चाहें कि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हो, आप किसी भी राशि या लग्न के हों, सिर्फ धनु की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, आप अपने पिता के पैर दबाने शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य जागना खुद ही शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा उपाय है। आपके घर में किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आपके बिजनेस में किसी तरीके की दिक्कत हो, आप अपने पिता के पैर दबाने शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस किसी भी हालत में नहीं रुक सकता। बृहस्पति देव आपको साक्षात पूरे के पूरे अपने रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको धनु राशि के बारे में जो ये मैंने बातें बताई हैं वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उपाय करने के बाद अगर आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। आज के लिए मैं आपसे इतने में विदा लेता हूं। जय माता दी।